है ये आपका सोर्स फाइल आ गई हमारी। अच्छा, हमें लिखना एविडेंस डॉट डॉक में होता है। उस फाइल का नाम चेंज करना होता है ट्रेजर चेस्ट। अब जो फिलहाल हम ऊपर जा रहे हैं तो इस फाइल को हम कॉपी करते हैं, जहाँ हमारा प्रोग्राम चल रहा था वहां जाके इसको सेव कर देते हैं। इसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन पेपर है हम वो डायरेक्ट खोल लेते हैं। दैट वाज दिस। ठीक है बेटा, अगर आपने अपने पास ये क्वेश्चन खोल लिया है तो इस क्वेश्चन को एक बार जस्ट रीड आउट कर लो। मैं जब तक विजुअल कोड खोल लेता हूँ। बेटा क्वेश्चन, ओके। A computer game requires users to travel around the world to find and open treasure chests. ठीक है, ये एक आपके पास इसने एक सिनेरियो दे दिया है। Each treasure chest has a mathematic question inside. The user enters the answer. User ने answer, ठीक है। The number of points awarded depends on the number of attempts before the user gets the correct answer. The program will be created using object-oriented programming. उसने treasure chest की अगर हम बात करें तो आपके पास देखो ये क्लास डायग्राम है। अगर क्लास डायग्राम को आप गौर से देखो तो वैसे तो हम कंस्ट्रक्टर को शो नहीं करते, लेकिन देखो इसमें कंस्ट्रक्टर में क्योंकि डेटा पास करवा रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जरूरी नहीं कि कंस्ट्रक्टर में हमेशा डेटा पास हो। कभी कभार कंस्ट्रक्टर खाली भी छोड़ दिया जाता है तो वो नजर आ जाता है खुद ही। जब हमें चाहते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए उसको कोई डेटा पास नहीं करवाना हो तो हम कंस्ट्रक्टर को खाली छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें प्राइवेट क्या क्या है आपके पास। दिस दिस ये आपके क्या है, एट्रीब्यूट्स है। और ये सारे के सारा मैं नीचे वाले जो बॉक्स में है, ये जो चीज है आपकी, ये सारे के सारे क्या है, आपके मेथड्स है। कंस्ट्रक्टर का वो आपका मेथड होगा जिसका कोई नाम नहीं होता। बाकी तीन है। रिटर्न्स है मींस फंक्शन है, रिटर्न्स है फंक्शन है। टेक्स अ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न्स। अगेन ये तीनों क्या है, फंक्शन बनाने हैं हमें। और कंस्ट्रक्टर में क्या क्या चीजें जाएंगी, आंसर, पॉइंट्स और क्वेश्चन। तीन चीजें आएंगी। मतलब जब हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो उसमें हमने सेल्फ लिखा, क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर आ जाएगा और पॉइंट्स आ जाएंगे। ये आपका किस में चले जाएगा, कंस्ट्रक्टर में। तो आगे इन चीजों को हम देख लेते हैं। ऐसे ऐसे बाकी डिफाइन और चीजें नीचे हुई भी होंगी। ये सारी चीजें क्लियर है। अब राइट द प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द ट्रेजर चेस्ट। बेटा क्या क्लास बना सकते हो ट्रेजर चेस्ट की। डू नॉट राइट एनी अदर मेथड्स, मतलब आपने ये नहीं लिखना। और एट्रीब्यूट्स आर प्राइवेट, उसने शो नहीं किया, बता दिया। इफ यू आर यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड एट्रीब्यूट डिक्लेरेशंस यूजिंग कमेंट्स। आपने डिक्लेरेशन कमेंट्स के थ्रू करनी है। क्या ये करके दे सकते हो या ये प्रोग्राम पूरा मैं ही कर दूं। इनिशियली स्टार्ट, ओके गुड। ट्राई करो, आई एम वेटिंग। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ओके, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। आपने सीधा सीधा लिखा, क्लास ट्रेजर चेस्ट। ट्रेजर चेस्ट आ गया आपके पास। इस क्लास के नाम में क्या क्या चीजें लिखनी है, हमें तीन एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, क्वेश्चन, आंसर और पॉइंट्स। तो हमने इसको क्या किया,
हैश, मैंने कहा ये प्राइवेट है, क्वेश्चन कोलन स्ट्रिंग, ये भी प्राइवेट है, आंसर। सॉरी बेटा, आवाज आ रही है? इंटरनेट वापस। ओके, सो वी हमने कहा इसकी डेटा टाइप हम क्या कर देंगे, इंटीजर। देन प्राइवेट पॉइंट्स, अगेन पॉइंट्स की डेटा टाइप क्या है, शो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल फॉर दिस, यस अगेन इंटीजर है। तो आपने कहा ये भी क्या है, इंटीजर है। इस तरीके से कमेंट कर दिया आपने। सही है। इसके अलावा जो मैं आगे गया था मुझे चाहिए। नाउ आपने जो चीजें लिखी थी दैट वाज अबाउट कंस्ट्रक्टर, आपने बताया इन इट। अब देखो जैसे ही मैंने ये लिखा इसने ये नन पे चला गया, क्यों? क्योंकि मैं मतलब कोई भी इसमें का पास लिखा था मैं डायरेक्ट लिख दिया था। फिर मैंने कहा कि क्वेश्चन, क्योंकि ये मेरा फाइल आएगा उसको लिख देते हैं, फिर मेरे पास मेरा आंसर आएगा उसको मैं नाम चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझा सकूँ। पॉइंट नन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम डेटा भेज रहे हैं। ओके, हमने इसमें कहा सेल्फ डॉट क्वेश्चन, जो हमारे पास इसमें यूज किया जा रहा है उसके अंदर जो पैरामीटर आएगा उसको सेव करा दो। फिर हमने कहा सेल्फ डॉट आंसर, इसमें जो आपका आ रहा है आपने उसको लाके सेव करा दिया। फिर मैंने लिखा सेल्फ डॉट पॉइंट्स, इसमें जो हमारे उसमें से आ रहे हैं उसको लाके सेव करा दो। दैट्स इट। ये आपका क्या तैयार हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया विच वाज दिस पार्ट ए। अब इस सेव योर प्रोग्राम एज क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपने प्रोग्राम को क्वेश्चन नंबर 3 से सेव कर देना अगर चाहो तो। कॉपी एंड पेस्ट द प्रोग्राम कोड इनटू पार्ट 3, आपने 3 फाइल्स बना दोगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसको कहाँ जाके करना है, देखो साथ साथ चीजें ये इनको भी कवर अप करते हुए लेते चलना है। आपने इसको ये पूरा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमारी फाइल मौजूद थी यहाँ पे, हमने ये एविडेंस डॉट डॉक खोली, ये सारी चीजें कवर अप करते हुए चलते हैं। जितनी देर में ये खुल रहा है मैं इस फाइल को कॉपी करता हूँ। ये मेरे पास मौजूद थी सी के अंदर, जो मैंने अभी जहाँ फाइल बनाई हुई यूजर्स के अंदर, मोहम्मद आसिफ के अंदर अनटाइटल के नाम से ये रहा पाइथन जो मैं अभी प्रोग्राम चला रहा हूँ। ठीक है, इसका प्रोग्राम का नाम चेंज, लेकिन मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो मुझे पाथ को मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर नहीं याद हो तो फाइलिंग वाला वो देख लेना जो हमने फाइलिंग पढ़ी थी।
इनेबल एडिटिंग कर दी। हमें इसको कॉपी करना था, कहाँ कॉपी करोगे? देखो जो 3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है ना, यहाँ ला के आपने कॉपी कर। सही। अच्छा, इस फाइल के अंदर क्या चीजें चेंज करोगे आप? बेटा यहाँ पे जो आपका हेडर है ना, इसमें आपने अपना कैंडिडेट नेम लिखा। सपोज मैं अपना का नाम लिखता हूँ, मोहम्मद वासिक। सेंटर नंबर जो भी आपका पीके था, सपोज पीके 000, और कैंडिडेट नंबर आपका जो भी कैंडिडेट नंबर है आपने वो लिख दिया 123। ये लाजमी चीजें हैं जो आपने चेंज करनी है किसी को भी स्टार्ट करने से पहले। दूसरी चीज, इस फाइल के बिल्कुल स्टार्ट पे चलते हैं। ये काम वो है जो आपने लैपटॉप पे जब वहां बैठोगे सबसे पहले आपने काम यही करना है। ये जो एविडेंस, ये जो फाइल थी ना, ये जो एविडेंस वाली फाइल है, इस फाइल का नाम क्या हो जाएगा? अब आप यहाँ पे देखो। देखो ये क्या कह रहा है, एविडेंस के आगे अंडरस्कोर, सेंटर नंबर आएगा, फिर अंडरस्कोर आएगा, कैंडिडेट नंबर आ जाएगा। मतलब इस फाइल का नाम कुछ इस तरह हो जाना चाहिए, एविडेंस अंडरस्कोर सेंटर नंबर PK 000 _123। बेटा बैठते ही आपने ये काम कंप्लीट करने हैं पेपर 4 के लिए खास तौर पर, फिर आपने बाकी सारे काम करने हैं। अभी अगर मैं चेंज करूंगा तो नहीं होगी, वजह क्या है? क्योंकि मेरे पास फाइल ओपन पड़ी हुई है। देखो, सेव करके बंद किया, ट्राई अगेन किया, नाम चेंज हो गया, वापस इसको खोल लें। इज इट क्लियर? ये काम पहले करने हैं, बाकी काम देखो। अगर यही नहीं होगा तो आपका वहां पे कुछ जाएगा ही नहीं। जब जाएगा नहीं तो क्या करोगे क्या? मतलब मार्क्स किस चीज के देंगे वो आपको? अब मुझे पता है मेरा पी के नंबर, कैंडिडेट नंबर, पी सेंटर नंबर, कैंडिडेट। अब मैं सुकून से अपनी इस फाइल पे काम कर सकता हूँ। अब डेटा वेटा कॉपी आप करना चाहो तो आप आराम से सारे करते चले जाओ। तो हर पार्ट को कॉपी करना है एक एक करके। जो आपने जिस क्वेश्चन के लिए जितना लिखा है वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मार देना। जैसे मैंने 3 के लिए लिखा, अब 3B के लिए मैं जो लिखूंगा वो 3B में आ जाएगा। 3C जो मैं लिखूंगा, 3C के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी होगा, 4, 5 सब के लिए चले जाएगा ये। तो इतने ही पार्ट है। अब आ जाओ। अब हम इस पे फाइल पे नहीं आएंगे ताकि टाइम जाया ना करें। इस पे आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। सो व्हाट वाज was नाउ पार्ट बी कहता है, the text file treasure chest data.txt stores data for 5 questions। 5 क्वेश्चन है इसमें। इन द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स, चाहो तो फाइल को खोल के देख सकते हो। सही है, टेक्स्ट फाइल आपके पास खुल होगी, आप टेक्स्ट फाइल को आराम से खोल के चला सकते हो। 2 into 2, 4, 10, 110, ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 5 क्वेश्चन है उसने पहले से हमें बता दिया। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द फाइल आर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। 3 फाइल्स हैं। एक रीड लाइन लिखेंगे तो पहली लाइन रीड करेगा, दूसरी लिखेंगे तो दूसरी करेगा, तीसरी लिखेंगे तो तीसरी करेगा। सही है। अब इसमें कुछ चीजें उसके लिए मैं फंक्शंस हम बता देंगे, वो उस टाइम भी बताया था, वापस एक आज कोई नई एक और चीज बता दूंगा। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द प्रोसीजर रीड डेटा टू रीड ईच क्वेश्चन आंसर एंड पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। फाइल को रीड करना है। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप treasure chest for each question। फिर एक एरे डिक्लेयर करना है, नेम एरे ट्रेजर ऑफ टाइप ट्रेजर चेस्ट। अपेंड ईच ऑब्जेक्ट टू द एरे, आपने एरे में चीजें डालते रहनी है। यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग टू आउटपुट एन अप्रोप्रिएट मैसेज इफ द फाइल इज नॉट फाउंड।
मैसेज दिखा देना है अगर फाइल नहीं मिले। तो हम एरे को एक काम करेंगे। अब के इसको बनाना स्टार्ट करने से पहले बना दें। अच्छा अगेन इसको वो हमें लिस्ट बनानी होगी। यहाँ पे क्लास का पार्ट खत्म किया मैंने। कमेंट करके एरे को बना भी देता हूँ। मैंने कहा एरे ट्रेजर, ठीक है, कितने हैं, 5 के लिए बनाना था। एज डेटा टाइप क्या होगी, चेस्ट। ये बनाने के साथ ही साथ मैंने क्या किया, बना भी देता हूँ। मैंने कहा एरे ट्रेजर इज इक्वल्स टू एक लिस्ट है। अब हम अपना वो स्टार्ट कर देते हैं, प्रोसीजर रीड डेटा के नाम से। कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा था, नहीं। ओके, फाइल कौन सी रीड करनी है, टेक्स्ट फाइल ट्रेजर चेस्ट डेटा डॉट टी एक्स टी। तो हम एफ नेम इज इक्वल्स टू फाइल नेम को सेव कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ वैसे एज इट इज लिखना पड़ेगा, ट्रेजर चेस्ट डेटा। तो एफ नेम का मतलब हमारे पास ये फाइल सीधी सीधी है। अब आज एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ साथ सीख लो। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे लिखते हैं, हमने ट्राई लिखा, कोलन, क्या चीज ट्राई करनी है, फाइल को खोले इज इक्वल्स टू एफ लिख के चलते हैं ना, एफ लिख के चलते हैं। ओपन करें किस चीज को, जो मैंने फाइल नेम भेजा है, ऊपर लिखा था, किस मोड के लिए, रीड के मोड के लिए। सीधा सीधा वो उठा के ले आएगा। वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि फाइल से जब डेटा रीड करके लाएंगे, अब एक एक लाइन करके रीड लेके आनी है। तो फाइल डेटा इज इक्वल्स टू, अब एक चीज डेटा देखना, इसमें जो अभी करूंगा, फाइल डॉट रीड लाइन, हमने लाइन को रीड किया, ठीक है, और उसको, उस डेटा को हमने डॉट स्ट्रिप कर दिया। चलो मैंने फाइल में लिखा था एफ लिखा, ठीक है। स्ट्रिप का मतलब पता है क्या है, कि जो आपकी स्ट्रिंग डेटा होता है ना, सिर्फ उसी को रखता है। इसके अलावा जो बाकी चीजें होती है ना हमारी, स्पेशल कैरेक्टर जो फाइल के एंड में जो व्हाइट स्पेसेस होती हैं, ये उनको उड़ा देता है। ये क्यों लिखा है, याद करो कि जब हम फाइल में से डेटा उठाते थे, फाइलिंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा, तो बेटा ये यहाँ के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, ताकि नेक्स्ट लाइन पे चले जाए, याद है, वरना वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता था। तो उसके लिए हम एक फंक्शन भी हमने लिखा, डॉट एम, डॉट फिर वो कॉमा डाल के एम्प्टी कर देते थे हम। तो उससे बेटर स्टेप का फंक्शन करो। स्टेप का फंक्शन वही करता है, ये करता क्या है, इसकी जो डेटा उठाने के बाद जो उसके बाद व्हाइट स्पेसेस थी ना, उनको रिमूव कर देगा खुद ही, स्ट्रिप कर देता है। तो हमें क्लियर करने की खुद जरूरत नहीं पड़ेगी, सालों को चेंज नहीं होता। तो हमारे पास फाइल क्या हो जाएगी, फाइल डेटा में पहली लाइन आ जाएगी। अब लूप चला देता है। मैंने कहा वाइल जो मेरा फाइल डेटा है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, फाइल डेटा इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, क्या करे, काम चलाता रहे। क्या करे, हमारे पास फंक्शन के अंदर फाइल डेटा को ले आया, मतलब पहली लाइन उठा के ले आया। अब सेम यही चीज के लिए हम
आंसर के लिए कर लेते हैं। हमने कहा आंसर इज इक्वल्स टू, फाइल से जो डेटा रीड लाइन करेगा उसको भी स्ट्रिप कर दे, लाइक एंड में जो स्पेस वो स्लैश है ना उसको हटा दे। सेम यही चीज हम पॉइंट्स के लिए भी कर लेते हैं। ये 3 लाइन उठाई ना मैं एक साथ, तो तीसरी लाइन जब उठाएगा तो उसको हमारे पास पॉइंट्स होंगे। ये हमने अभी क्या किया है, पहला पॉइंट कवर अप किया, रीड ईच क्वेश्चन आंसर पॉइंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। नाउ क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ट्रेजर चेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, अब ट्रेजर बनाना है हमें, तो हमने एरे का नाम लिखा था एरे ट्रेजर, उसमें अपेंड करें। अच्छा, एरे ट्रेजर की डेटा टाइप क्या है? ट्रेजर चेस्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। ट्रेजर चेस्ट के अंदर में क्या क्या चीजें भेजनी है? अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस आएंगे, फिर आपका आंसर आएगा, देन आपके पास आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। सही है। अब जाहिर सी sorry। फिर आपके पास जाहिर सी बात है, अब वो वाइल का लूप चल रहा है, तो आपका फाइल में डेटा वापस रीड करना है। तो मैंने कहा फाइल डेटा के अंदर वापस से डेटा को रीड करना है, उसको कॉपी करना है, रीड करके ले आए। रीड करके लाने के बाद वाइल का लूप बंद करो और फाइल को क्लोज कर दो। फाइल बोलता हूँ, लिख भी देता हूँ। फाइल को क्लोज करो। फाइल क्लोज करने के बाद अब एक्सेप्शनल लिंक, अगर फाइल ना मिले एक्सेप्ट आपका इनपुट आउटपुट का आएगा, तो आईओ एरर क्या करे, प्रिंट करे। कोई मैसेज बोला है, फाइल नॉट फाउंड, खत्म। और कुछ कहा था इसमें? अपेंड नीचे ऑब्जेक्ट टू दी एरर, अपेंड खुद हो जाएगा, वो फाइल के इसमें जाके लिखता चला जाएगा। ये चीज क्लियर है? इसको कॉपी करोगे यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू किया था, और उसको हम जाके पार्ट बी में जाके लिख के आ जाएंगे। अगर कहीं कोई मसला है, कोई फंक्शन को एक्स्ट्रा मसला यूज कर लूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखो, आपने अब एक्सेप्शन हैंडलिंग चलती कैसे है, मैंने ट्राई किया, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, देखो फाइल का नाम मैंने यहाँ लिख दिया है, चाहता तो मैं यूजर से इनपुट भी करवा देता। तो आपके पास अगर फाइल एग्जिस्ट, ट्राई किया क्या इसने, ये अगर ये नहीं हुआ तो क्या कर देगा मुझे, प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या आपके प्रोग्राम को क्रैश से बचाती है। अगर मेरे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हुई और मैं ये ट्राई हैंडलिंग नहीं लगाता, तो क्या इशू आता कि मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाता यहीं से, क्योंकि उसको जब वो फाइल ओपन करने जाता, एफ नहीं करना, ट्रेजर चेस्ट डॉट टीएक्सटी पड़ा हुआ है, वो नहीं एग्जिस्ट करती, मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाता, कहता कि फाइल नॉट फाउंड या फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई भी एरर इस तरह का एरर क्रिएट हो जाता। Now, part C का one. The main program repeats each question until the user inputs the correct answer. The number of points awarded depends. जब तक यूजर ने क्वेश्चन सेलेक्ट करा, ईच क्वेश्चन जो भी यूजर का क्वेश्चन है उसने इनपुट किया, जब तक करेक्ट आंसर नहीं आ जाता, the number of points awarded depends on the number of attempts before the user gives the correct answer. जब तक यूजर ठीक आंसर नहीं दे देता तब तक उसको पॉइंट्स उस हिसाब से मिलेंगे। सही है, चलो समझ आता है। The class treasure chest has a method get question। अब क्लास की बात हो रही है, ठीक है, मतलब हमें
क्लास में जाके चीजें लिखनी है। दैट रिटर्न्स द क्वेश्चन। बस राइट द मेथड टू गेट क्वेश्चन। गेट क्वेश्चन जब बुलाएंगे वो सीधा सीधा क्वेश्चन को रिटर्न कर देगा। तो हम क्लास में वापस आए। हमने क्या लिखना है? फंक्शन लिखना है। तो डेव, मैंने कहा गेट क्वेश्चन, उसने सेल्फ को लिया है, रिटर्न कर देना सीधा सीधा क्या? सेल्फ डॉट। बस इतने से पार्ट को कॉपी करना और सी के पार्ट डाल देना, एक ही मार्क है, ज्यादा दिया भी नहीं है इसके। The class treasure chest has a method check answer that takes the user's answer as a parameter. It returns true if the answer is correct and false otherwise. बेटा क्या इसको लिख के आप दे सकते हो, या मैं एक साथ फ्लो में एक साथ लिख दूं? समझ आती जा रही है चीजें? चलो ये वाला मैं लिख देता हूँ। गेट पॉइंट्स आप लिख लेना। व्हाट डू यू से? ताकि साथ साथ तुम्हारी भी चीजें रिकॉल भी होती रहे। Okay? The class treasure has a method check answer that takes a user's parameter as a user's answer, user ने आंसर जो भेजा अच्छा आंसर लेकर आना पैरामीटर में, रिटर्न्स ट्रू होता है करेक्ट और फॉल्स, हमें चेक करवाना पड़ेगा आपके आंसर से। ओके, आपने कहा डेव चेक आंसर। चेक आंसर में दो आपका सेल्फ कराएगा ही, जो वो है, एक क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा जो यूजर भेजेगा। अब करना क्या है? नाम तो डिफरेंट है। यूजर आंसर कर देगा, ठीक है। तो हमने कहा इफ जो यूजर लेके आ रहा होगा उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करा देते हैं, ठीक है, इनपुट आ रहा होगा सॉरी फाइल से जो उठाएंगे, तो वो सेल्फ डॉट आपका जो ये है, अगर तो वो इक्वल्स टू यूजर के आंसर की है, तो क्या करना था? वी नीड टू रिटर्न ट्रू, एल्स, या तो ट्रू होगा एल्स रिटर्न फॉल्स। बस इतने से पार्ट को कॉपी करके ये कौन सा हो जाएगा आपका सी का पार्ट हो जाएगा। Now the class treasure hunt treasure chest has a method get points that takes a number of attempts as a parameter। मतलब इसमें बेटा देखो आपका पैरामीटर सेल्फ तो रहेगा ही, पैरामीटर क्या आएगा? attempts। if the number of attempt is 1, it returns the value of point, जो एक्चुअल वैल्यू की पॉइंट्स आपने उठाई है फाइल से, वो वापस रिटर्न कर देना। if the number of attempts is 2, it returns the integer value of points divided by 2, मतलब diff 2। इंटीजर वैल्यू आएगी, डेसिमल में नहीं जाएगा, तो हम diff की जगह क्या लगाते हैं? डबल स्लैश। if the number of attempts is 3 or 4, मतलब जो आपका वो आ रहा होगा, क्या कहते हैं पैरामीटर, अगर उसकी वैल्यू 3 या 4 है, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 4। मतलब जो भी पॉइंट्स की वैल्यू आप 5 से उठाएंगे आपने, उसको डिवाइड बाय क्या कर दोगे? डबल स्लैश करके 4 कर दोगे। if the number of attempts is not 1 or 2 or 3 or 4, it returns 0। एल, ये बाकी दो में एलिफ आ जाएगा, इसमें एल्स आ जाएगा। For example, a question is worth 100 points and the user took 2 attempts to get the correct answer. The user is rewarded 50 points. Write the method get points। लिख लोगे? Okay, waiting।
attempts equals to 1 return central points of attempts is equals to 2 times central points is equals to self dot point step 2 return central points सही। फिर आप आगे चले गए, आपका LF attempts equal to your 4 times self test return LF return 0 सही, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इन्हीं चीज को वापस हम यहाँ पे लिख देते हैं। लीजा बेटा बेटा क्लास लीव ना करो, तो 3 मिनट के लिए रुक जाओ, ठीक है। हमने लिखा दैट, हमें चाहिए था गेट पॉइंट्स। गेट पॉइंट्स में मैंने कहा सेल्फ अटेम्प्ट्स। सीधा सीधा आपने क्या लिखना था, अगर मेरे अटेम्प्ट की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है तो क्या करें, रिटर्न सेल्फ डॉट पॉइंट्स कर दे। लेकिन अगर ऐसा नहीं था, एलएफ अटेम्प्ट इज इक्वल्स टू 2, क्या करना था, रिटर्न कर दे। तुमने अलग अलग करके किया है, बिल्कुल ठीक है, मैं डायरेक्टली करवा देता हूँ। return, ठीक है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें बेटा कि आप जो ये रिटर्न करोगे पॉइंट, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। आप फाइल से उठा रहे हो, फाइल से जो डेटा आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा था, पॉइंट जो आप उठा लेते थे, याद है। फिर आपने कहा एलएफ अटेम्प्ट्स इज इक्वल्स टू 3 और अटेम्प्ट इज इक्वल्स टू 4, तो क्या करे, रिटर्न कर दे int सेल्फ डॉट पॉइंट्स। लेकिन इन पॉइंट्स को क्या कर दो आप, डिव बाय 4 कर दोगे। लेकिन अगर ये भी नहीं था तो एल्स रिटर्न 0। क्या आपका कौन सा पार्ट हो गया, अपना पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 मैं जल्दी से करवा देता हूँ, इसके बाद क्लास को हम एंड करेंगे। वालेकुम अस्सलाम अनीश एंड बेटा, थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा। Write a program code for the main program to call the procedure read data। तो आपने यहाँ से सब खत्म करना है, इधर आ जाते हैं डायरेक्ट। करना क्या है, रीड डेटा बुलाना था, रीड मेन प्रोग्राम है, सबसे बाहर जाके लिख लो। ये हमारा हमने रीड डेटा का नाम कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल में ही है। डेटा बुला लिया। रीड डेटा के बुलाने के बाद ये क्या कहता है, आस्क द यूजर टू एंटर अ क्वेश्चन नंबर बिटवीन 1 एंड 5। तो आपने यूजर से इनपुट लेना है, तो मैंने वेरिएबल बनाया चॉइस इज इक्वल्स टू इंटीजर, क्योंकि जो भी यूजर लेगा वो इंटीजर में आना चाहिए। इनपुट करवाना है क्या, एंटर योर चॉइस। चॉइस यूजर से ले लिया हमने। आउटपुट द क्वेश्चन दैट मैचेस द क्वेश्चन नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। ओके, चेक। अच्छा, आपके पास आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चॉइस जो वैल्यू है वो 1 से लेके 5 तक होनी चाहिए ना। मैं लिख देता हूँ ए choice is greater than equals to 1 and choice is less than
सिक्स। तो ये काम करे, क्या काम करे? अच्छा, यूजर से बार बार डेटा भी चाहिए था। रिपीट द क्वेश्चन until the user inputs the correct answer। जिससे हम लगा लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है उसको हमने कह दिया फॉल्स। ठीक है, रिजल्ट को फॉल्स करने के बाद शुरू में हम अटेम्प्ट्स को कर देंगे जीरो, क्योंकि हमारे अटेम्प्ट्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो लूप चलाना है। मैंने कहा while attempts is equals to zero। नहीं, हम कहते हैं रिजल्ट अगर फॉल्स, तो क्या करते हैं? बेटा अगर रिजल्ट फॉल्स है तो क्या करता रहे? चला, यूजर से इनपुट लेता रहे। कैसे इनपुट ले? आंसर इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट। अब आपने, क्योंकि जाहिर सी बात है, सीधा का सीधा वहां पे एरे से डेटा को उठाना है, को भेजना है, तो मैंने कहा एरे ट्रेजर की कौन सी वाली वैल्यू जो यूजर ने चॉइस डाला है उसके -1 के इक्वल। क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉट गेट कैश। ये समझ आया मैंने क्या किया है? नो सर, ओके। बेटा आपने क्वेश्चन को प्रिंट करवाना है और फिर उसका आंसर लिखना है ना, तो आपने क्या किया, ये आपने क्वेश्चन प्रिंट करवा दिया। व्हाट वाज योर क्वेश्चन? कि यूजर ने जो भी चॉइस डाली, सपोज यूजर ने चॉइस डाली वन, तो हमारे पास एरे में जो लिस्ट में डेटा पड़ा होगा वो वन क्वेश्चन कहाँ पे पड़ा होगा? जीरो पे। चॉइस -1, वन -1 जीरो, जीरो वाली पोजीशन से गेट क्वेश्चन उठा के ले आए। गेट क्वेश्चन याद करो, हमारा वो बना हुआ था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। हमने एक वो बनाया था जो क्वेश्चन को लाके देता था। तो कौन सा वाला क्वेश्चन लेकर आए? एरे ट्रेजर। एरे ट्रेजर की डेटा टाइप क्या थी? ट्रेजर चेस्ट थी। उसकी उस वाली पोजीशन जो यूजर ने चॉइस डाली है वो वाला क्वेश्चन उठा के ले आए। तो उस क्वेश्चन का हमें आंसर इनपुट करना है, किस यूजर ये इनपुट करेगा। ये डायरेक्टली काम करवाया है, अलग अलग भी करवा सकते थे। पहले आप क्वेश्चन प्रिंट करवाते हैं, तो उसके बाद यूजर आंसर लेते हैं। कह रहे? ओके। इसी तरह अब आपने कहा रिजल्ट की वैल्यू याद करो, हमने एक मेथड बनाया था चेक आंसर। अब उसको बुलाते हैं। हमने कहा एरे ट्रेजर की अगेन चॉइस -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एरे के अंदर आपके पास डिफरेंस आता है। उसके अंदर चेक आंसर को लेकर आए। कैसे? मेरा जो यूजर ने आंसर डाला होगा ना वो भिजवाओ। तो वो रिजल्ट की वैल्यू या तो ट्रू हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी। और जब ये हो जाए तो अटेम्प्ट्स की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 कर दे, मतलब +1 कर दे। और साथ ही साथ हमें हमारे उसको प्रिंट कर देना चाहिए। तो इंटीजर, किसका इंटीजर? एरे ट्रेजर की चॉइस -1 में से गेट पॉइंट्स का जो हमारा मेथड है उसको लेकर आए। लेकिन गेट पॉइंट्स के अंदर हमारे पास हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भेजने थे। अटेम्प्ट्स को ले आए बस।
इज इट क्लियर? देखो, आउटपुट द नंबर ऑफ पॉइंट्स यूजर्स अवॉइडेड, यूज द मेथड गेट पॉइंट्स टू रिटर्न द नंबर ऑफ हाई चीजों से बता दिया, आउटपुट हाउ मेनी टाइम्स। पार्ट 5 में टेस्ट करना है। पहला क्वेश्चन डाल के उस क्वेश्चन जो है करेक्टली फर्स्ट टाइम करके देखना है, फिर सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 और उसको दूसरी दफा, पहली दफा गलत डालना है कि हमने लूप लगाया हुआ है, while result is equals to false, जब तक रिजल्ट फॉल्स है आपके चेक आंसर, अगर जब तक आप रिजल्ट फॉल्स दे रहा है तब तक आपको ये चला के रखना है। सही बेटा, पार्ट 5 को करके मुझे बता देना, मैं क्लास एंड कर लूँ, बाकी कंप्लीट करना है। इसको सेव कर लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में उसको चला कर दी। ओके, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। हाफिज बेटा।